गुड डे एवरीवन। वेलकम टू ट्रेडिंग शिक्षा। कैसे हैं आप लोग? आई बिलीव आप लोग की भी ट्रेडिंग जर्नी बहुत एक्साइटिंगली चल रही होगी। एक चीज आप लोग ने नोटिस किया होगा, मैंने आप लोग को बहुत क्लियरली बताया था कि जो ये ईयर है ना 2024 का, ये ट्रेडर्स डिलाइट होने वाला है। और बिल्कुल मार्केट में जो एक्टिविटी है, मार्केट जिस तरह से चल रहा है, दिस इज एक्चुअली अ ट्रेडर्स डिलाइट। काफी अच्छा काम हो रहा है। एंड जैसे कि आप देख सकते हो, सेकंड में अपनी स्क्रीन दूसरी वाली शेयर कर लेता हूँ। ओके। तो जैसे कि आप लोग देख ही रहे हो कि मार्केट में किस तरह का अप डाउन एक मूव आ रहा है, एंड बड़े बड़े मूव्स मार्केट में देखने को मिल रहे हैं। सरप्राइजिंगली बैंक निफ्टी में मतलब इंट्राडे में पोजिशनल गैन लेवल्स के बीच में प्राइस शिफ्ट कर रहा है, एंड दैट इज अमेजिंग। एक ही दिन में आपको 500 800 पॉइंट का मूव ऊपर, फिर नीचे 500, फिर वापस ऊपर का मूव देखने मिल रहा है। तो दिस इज बेसिकली अ ट्रेडर्स मार्केट। दिस एंटायर ईयर इज गोइंग टू बी अ ट्रेडर्स डिलाइट ईयर। इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना अच्छा मैं रिकमेंड नहीं करता, ना मैं देखता हूँ अपने अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से, क्योंकि काफ़ी सारे इवेंट्स हैं। ऐसा नहीं है कि अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलेंगी, अपॉर्चुनिटीज़ मैं देख रहा हूँ आगे मिलेंगी इसके बाद। बट ये जो साल है, ये साल है आप अपने रिसोर्सेज को कलेक्ट कर लो, ट्रेडिंग करके अच्छी खासी कैपिटल बना लो, ताकि आगे आप उसको फिर इन्वेस्ट कर सको। ट्रेडिंग के लिए कैपिटल अलग होती है, इन्वेस्टमेंट के लिए अलग रखनी चाहिए। कभी भी इन दोनों को मिक्स नहीं करना चाहिए। ट्रेडिंग इज एक्चुअली अ रॉ मटेरियल जिसको हम यूज करते हैं टू जनरेट कैपिटल फॉर इन्वेस्टमेंट्स। अगर इस आइडियोलॉजी से, मैं तो इस आइडियोलॉजी को काफ़ी स्ट्रांगली फॉलो करता हूँ। एंड अगर आप इसको फॉलो करते हो, इसको समझते हो, तो मेरे को लगता है कि आपको कहीं ना कहीं ये काफ़ी अच्छा आपका एक कॉर्पस क्रिएट करने में हेल्प करेगा। चलिए फिर अब देखते हैं कि मार्केट में क्या चल रहा है। तो जिस तरह से हमने आपके साथ अभी तक शेयर किया है, आप देख रहे हो कि हम अपनी अंडरस्टैंडिंग, अपने सिस्टम्स आपके साथ हर एक लेवल पे शेयर करते आ रहे हैं। और बहुत जल्द हम आपके साथ अपना पीओआई डेटा का एक अपडेट आने वाला है, जिसको लाने वाले हैं। पीओआई डेटा इज पोजीशन वाइज ओपन इंटरेस्ट डेटा, जिसमें पार्टिसिपेंट वाइज, तो इसमें पार्टिसिपेंट्स जो होते हैं मार्केट में, स्पेशली जो फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं, इनकी पोजीशंस को हम एनालाइज करते हैं और ओवरराइट पोजीशंस को एनालाइज करते हैं, ताकि हमें पता चल सके कि अभी वो मार्केट में किस तरह का व्यू बना रहे। बहुत जल्द हम उसका एक अपडेटेड वर्जन आप लोग के साथ शेयर करेंगे, जो कि और इन डेप्थ एनालिसिस देगा आपको कि एक्चुअल में वो क्या कर रहे हैं। जैसे आज ही सुबह हमारे एक मेंबर ने हमसे पूछा कि सर आज का व्यू क्या है, उन्होंने पीओआई डेटा को स्टडी करके अपना व्यू शेयर किया। तो आज सुबह मैंने उनके साथ एक ही व्यू शेयर किया था कि आज मेरे को दोनों साइड का मूवमेंट दिख रहा है मार्केट में। एंड फिर दिन में भी उनसे बात हुई, तो उनके कई सारे प्रश्न थे कि ये कैसे रीड किया। तो बिल्कुल उन सारी चीज़ों को हम आगे रिवील करेंगे, जैसे हम हमारा अपडेटेड वर्जन लेके आएंगे पीओआई डेटा का, क्योंकि उसमें काफ़ी इन डेप्थ एनालिसिस के साथ हमको वो डेटा अब मिल रहा है, जिसको हम प्रोसेस कर रहे हैं। अब बात करते हैं अभी जो सिचुएशन है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी की, क्योंकि मार्केट में इतनी वोलेटिलिटी है। तो जब मार्केट में वोलेटिलिटी हो या मार्केट साइडवेज हो, तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, जो आपका एक हेल्पिंग टूल होता है, वो होता है लेवल। अगर प्रॉपर लेवल आइडेंटिफिकेशन आपके पास पहले से रहती है, तो कहीं ना कहीं आपके लिए डिसीजन मेकिंग इजी हो जाती है, क्योंकि लेवल एक ऐसे स्टेशन का, एक ऐसे प्लेटफॉर्म का काम करता है जहां पर प्राइस के आने का आप वेट करते हो। और जब प्राइस वहां आता है, तो आप प्राइस से क्वेश्चन करते हो कि अब यहां से नीचे जाओगे या ऊपर। अगर वो ऊपर जाता है आप बुलिश ट्रेड लेते हो, नीचे जाता है आप बेरिश ट्रेड लेते हो। तो लेवल बिल्कुल एक, इसको हम स्टेशन इसीलिए कहते हैं कि ये एक स्टेशन का काम करता है, जहां पर प्राइस जो कि ट्रेन है हमारी, वो जब आएगी तभी हम उसको बोर्ड कर सकते हैं। अगर आप चलती हुई ट्रेन को चढ़ने की कोशिश करोगे, तो एक्सीडेंट होने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। तो हमेशा स्टेशन पे प्राइस आने का वेट करना है, और उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि वो स्टेशन है कौन सा। यानी कि लेवल आइडेंटिफिकेशन बहुत जरूरी है। आज आपने देखा होगा इंट्राडे में, मैंने लगभग 12:30 बजे आप लोग को एक मैसेज भेजा था हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे, कि निफ्टी उस समय चल रहा था 22,215 के आसपास। और मैंने आप लोग को मैसेज भेजा था कि 21,195 जो है ये आर पार लेवल है। अगर इसके नीचे प्राइस आता है, तो वीकनेस आएगी मार प्राइस में। लेकिन अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है, तो यहां से फिर हमको एक अपवर्ड मूव देखने को मिलेगा। और आप देख सकते हो 21,200 से 21,500 तक का सफर उसने उसके बाद ट्रैवल किया, लगभग लगभग, एंड काफी बड़ा मूव हमको वहां पर मार्केट में देखने को मिला।
एंट्री एंड एग्जिट के पॉइंट से देखा जाए तो लगभग 200-250 पॉइंट आप आराम से उसमें निकाल सकते थे, क्योंकि बॉटम एंट्री और टॉप एग्जिट किसी की नहीं होती है। तो जहां एंट्री कंफर्मेशंस मिली और जहां एग्जिट आपने किया टाइम के हिसाब से इंट्राडे के, तो आपको 200-250 पॉइंट आराम से उसमें मिल सकता था। हमारी ये कोशिश है कि हम आपको पहले से बता पाए कि क्या आपको देखना है, क्या इंपॉर्टेंट है, कौन से वो इंपॉर्टेंट लेवल्स है, ताकि आपकी कहीं ना कहीं हेल्प हो जाए और उसको आप आगे चल के देख सको। मैंने आज आप लोग को एक ट्वीट एंड ऑफ द डे मार्केट में और भेजा था मैसेज, और उसमें मैंने आपको ये बताया था कि आप लोग अपने चार्ट पे लेवल्स को खुद ड्रॉ करने की कोशिश करिए। और मैं आपको आज एंड ऑफ द डे में आज की वीडियो में लेवल बताऊंगा। ये वो लेवल है जो कल के लिए वैलिड है। हालाँकि आज की वीडियो में हम आपके साथ कल का ईसीजी मैप शेयर करेंगे फॉर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। तो उस मैप में आपको कल के सारे वो लेवल्स मिल जाएँगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के, जो कि इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। यानी कल का वो कौन-सा पीआरसी ज़ोन होगा, कल के टारगेट्स क्या होंगे, ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन लेवल्स क्या होंगे फॉर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, आपको दोनों मिलेंगे। सो हाउ टू गो इन फॉर द मंथली एक्सपायरी, आपको उसके बारे में पूरी क्लैरिटी कल मिल जाएगी। बट इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट लेवल्स हैं प्राइस के हिसाब से, वो मैं आपको बता देता हूँ, उसको आप अपने कहीं पर नोट कर लीजिए। तो अगर हम निफ्टी की बात करें, तो निफ्टी में अभी भी एक सेल ऑन राइज का ही पैटर्न बना हुआ है, जो हम कई दिनों से फॉलो करते हुए आ रहे हैं। मार्केट बीच में ऊपर जाता है। मैंने आपको कहा था जब ऊपर जाएगा तो आपको लगेगा कि नहीं, अब वापस रिवर्सल आ गया है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। और आपने देखा किस तरह से 21,750 के आसपास के लेवल से मार्केट ने एक रिवर्सल दिया एंड वापस से उसको नीचे 21,200 के भी नीचे ले जाके लेके गया। अब यहाँ पर मार्केट वापस से आज हमको एक अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली, एक अच्छी खासा बाउंस देखने को मिला। बट ऑन द अपसाइड स्टिल आई विल मार्क दीज लेवल्स। द फर्स्ट लेवल इज 21,516 एंड द नेक्स्ट लेवल इज 21,620। तो लगभग 21,520 और 21,620, ये दो लेवल को आप नोट करके रखिए। ये दो ऐसे लेवल्स हैं जिनके बीच में मार्केट को काफी प्रॉब्लम होने वाली है। लेकिन अगर किसी कारण से 21,620 के ऊपर प्राइस चला जाता है, देन दैट मीन्स दैट द एंटायर सेटअप विल अगेन रिवर्स। जो ये पूरा का पूरा सेटअप बना हुआ है, ऊपर से जो प्राइस गिरते हुए आ रहा है, इसमें कहीं ना कहीं एक हमको शॉर्ट टर्म रिवर्सल दिखेगा, क्योंकि शॉर्ट टर्म बेसिस पे एक रिवर्सल दिखेगा। एंड मे बी इट इज ड्यू टू द बजट्स दैट आर कमिंग अप नेक्स्ट वीक, और मे बी सम अदर रीजन, आई डोंट। बट दीज आर द लेवल्स जहां पर हम प्राइस से फर्दर क्वेश्चन करेंगे कि अब यहां से ऊपर जाओगे बजट के लिए, या यहां से वापस से कंटिन्यू करोगे जिस ट्रेंड में चल रहे हो। अगर कंटिन्यू करोगे देन वी विल आल्सो बी अ पार्ट ऑफ द बेयरिश ट्रेंड। अगर ऊपर जाएगा देन वी विल ऑलवेज आल्सो कन्वर्ट आर शॉर्ट टर्म ट्रेंड टू बुलिश, एंड जो भी बेयरिश ट्रेड्स है उनको क्लोज करके हम वहां पर फिर आगे बुलिश का ट्रेड बनाने की कोशिश करेंगे। तो कल के जो दो मेजर लेवल्स है हमारे लिए निफ्टी के लिए, वो है 21,520 एंड 620। इसको आप अपने रडार पे रख सकते हैं। फॉर बैंक निफ्टी आप लोग नोट कर सकते हैं, द लेवल्स वुड बी 45,535। तो हमने थोड़ा सा लीवे लिया है 45,500 के ऊपर, 45,535 एंड 45,780। तो आपको याद होगा 45,800 पहले भी काफी स्ट्रॉन्ग काम किया हुआ है। तो नाउ हमने वहां पर 20 पॉइंट्स का लीवर डाउन साइड में लिया है। सो 45,535 से लेकर 45,780 की जो ये रेंज है, इसमें अगर बैंक निफ्टी हमको मिलती है तो वहां पर फिर हम प्राइस से क्वेश्चन करेंगे कि अब यहाँ से ऊपर जाओगे या यहाँ से नीचे आओगे। अगर ऊपर जाओगे तो फिर हम अपने बेरिश ट्रेड्स को क्लोज कर देंगे एंड हम फिर बुलिश ट्रेड्स ही देखेंगे। एंड अगर प्राइस यहाँ से नीचे आना चाहता है तो हम उसको ऑनर करेंगे और हम अपने वहां पर फिर से बेरिश पोजीशंस ऐड करेंगे। So this is how we will approach Nifty and Bank Nifty. There is a R-par level on Bank Nifty that you can take as an ultimate level for going for changing the trend for the mid-term trend, and that would be 46,130। तो 46,130 के ऊपर अगर निफ्टी सस्टेन करता है या चला जाता है, देन ओनली वी विल चेंज द ट्रेंड, अदरवाइज द ट्रेंड वुड रिमेन बेरिश। तो ये है हमारा व्यू। द इम्पोर्टेंट लेवल्स वेयर विल नेगोशिएट विद द प्राइस ऑन फॉर टुमारो। टुमारो इज आल्सो द वीकली क्लोजिंग डे। कल हमारा वीक का लास्ट ट्रेडिंग डे रहेगा। तो आप समझ सकते हो कहीं ना कहीं जो थर्सडे एंड फ्राइडे का एक कॉम्बिनेशन होता है, उस तरह का आपको देखने को मिलेगा वहां पर।
फ्राइडे के ट्रेड्स जिस तरह के होते हैं वो भी कहीं न कहीं कल ही फैक्टर इन कर दिए जाएँगे एंड द टाइम ट्रैक फैक्टर वुड नॉट गेट एक्टिवेटेड टुमारो, इट विल गेट एक्टिवेटेड नेक्स्ट वीक। इसको आप लोग बहुत ध्यान से अपने रडार पे रखिएगा क्योंकि बहुत लोग आप लोग में से जो टाइम ट्रैक यूज़ करते हैं, उनको कहीं न कहीं नहीं तो प्रॉब्लम आएगी। तो इसको याद रखिएगा इवेंट है सामने, हमको टाइम ट्रैक इस मंथली एक्सपायरी का कल एक्टिवेट नहीं करना है। इट विल गेट एक्टिवेटेड ओनली नेक्स्ट वीक। नाउ कमिंग टू टुडेज़ ट्रेड। अब अगर आज के ट्रेड की बात करें, तो आज के ट्रेड में आप लोग में से बहुत लोगों ने देखा किस तरह से हमारा ऑप्शन ट्रेडिंग सिस्टम जो है ओटीएस जिसको हम कहते हैं उसने वो परफ़ॉर्म किया। ऑप्शन ट्रेडिंग सिस्टम में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस आज भी देखा गया एंड काफ़ी अच्छा उसमें प्रॉफिट जनरेट करके दिया। लेकिन उसकी अंडरस्टैंडिंग को समझना थोड़ा ज़रूरी है, तो मैं उसको आपको थोड़ा-सा ब्रीफ कर देता हूँ। आप देखोगे ये हमारा ऑप्शन ट्रेडिंग सिस्टम है। ऑप्शन ट्रेडिंग सिस्टम ने लगभग 11:31 पे वेबसाइट पे और हमारे प्रीमियम डेटा चैनल पे 11:35 पे ये मैसेज चला गया था। वेबसाइट पे 11:31 पे ये कैप्चर किया गया था और आप देखोगे यहाँ पर बैंक निफ्टी में एक सिग्नल जनरेट हुआ था, जो कि था एक्सट्रीमली बेयरिश। ये जो सिग्नल था एक्सट्रीमली बेयरिश का, तो हम पुट के ऊपर अगर फोकस करते हैं, तो स्ट्राइक जो हमको आ रही थी निकल के, वो थी 44,700 की पुट। क्लियर है? निफ्टी लगभग उस समय बैंक निफ्टी उस समय 45,000 के लेवल्स पे ट्रेड हो। इसके बाद लगभग ढाई पौने 3 बजे तक ये सिग्नल चेंज नहीं हुआ एंड सेम सिग्नल यहाँ चलता रहा। ऑब्वियस सी बात है स्ट्राइक्स में कुछ चेंज आया होगा, जिन्होंने बाद में देखा होगा उनको दूसरे स्ट्राइक दिखे होंगे। लेकिन उस समय जब ये सिग्नल जनरेट हुआ था, दिस वाज़ द स्ट्राइक ऑन आवर राडार। 100-200 ऊपर-नीचे की स्ट्राइक में लंबा-चौड़ा फ़र्क नहीं पड़ता है। अभी मैं उसको आपको करके भी दिखाता हूँ। अब हम यहाँ पर देखते हैं 44,700 पुट की स्ट्राइक। यहाँ पर मैंने 44,700 पुट की स्ट्राइक का आज का इंट्राडे चार्ट खोला हुआ है। हमने वहाँ पर टाइम का जो सिग्नल देखा था वो था 11:31। आप देख सकते हो यहाँ पर 11:31 पे प्राइस यहाँ पर ट्रैवल कर रहा था एट 218। हमेशा याद रखिए कि जब भी हम ऑप्शन ट्रेडिंग सिस्टम से कोई भी ट्रेड मतलब मार्केट को हम देखने की कोशिश करते हैं, अपने ट्रेड को समझने की कोशिश करते हैं, एक ट्रेड प्लान बनाने की कोशिश करते हैं, तो जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग होती है किसी भी ट्रेड की, वो मैंने आप लोग को बहुत क्लियरली बार-बार बताई है और वो ये कहती है कि वीवैप या कोई भी इम्पोर्टेंट स्टेशन, स्टेशन मतलब कोई भी इम्पोर्टेंट लेवल हो, चाहे आपका 20 एसएमए हो, यहाँ पर क्या हो सकता है, यहाँ पर आपका 20 एसएमए हो सकता है, कोई पिवोट लेवल हो सकता है, कोई 50 एसएमए हो सकता है, 5 एसएमए, आप जो भी यूज़ करते हो। वो मैटर नहीं करता, आप जो यूज़ करना चाहो आप उसको यूज़ कर सकते हो। लेकिन कोई भी एक इम्पोर्टेंट स्टेशन पे जब प्राइस आता है, तब आप वहाँ पर अपने ट्रेड को प्लान करें। आपको कभी भी बीच में जंप नहीं लगाना है। अब हमने देखा यहाँ 231 पे आया, मैं जनरली यहाँ वीवैप को यूज़ करता हूँ, तो आप देखोगे यहाँ वीवैप है। प्राइस यहाँ 231 पे सिग्नल आया, अब इसका ये मतलब नहीं है कि मेरे को यहाँ जंप करना है। मैं वेट करूँगा और मैं किसका वेट करूँगा? मैं वेट करूँगा कि प्राइस मेरे स्टेशन पे आए। आएगा तो मैं लूँगा, नहीं आएगा तो मैं नहीं लूँगा। आई एम वेरी क्लियर ऑन दिस। प्राइस आता है हमारे स्टेशन पे, हमको प्रॉपर एंट्री देता है, आप देख सकते हो यहाँ पर 2-3 कैंडल्स फॉर्म हुए हैं। एंट्री देने के बाद प्राइस में एक अच्छा खासा मूव ऊपर की तरफ आता है। अब बात आती है कि जब प्राइस में इतना बड़ा मूव आया तो हम इसको कैसे आगे राइड करें, कैसे इसको कंटिन्यू करें, तो उसको कैसे हम यहाँ पर समझेंगे। तो एक सेकंड मैं इसको मिटा देता हूँ। ओके। अब आप देखोगे प्राइस ने हमको यहाँ पर जब एंट्री दी, तो यहाँ पर क्या रेट था? लगभग यहाँ पर रेट था 133 143। तो 143 का प्राइस यहाँ चल रहा था वीवैप के पास, प्राइस यहाँ आता है, वीवैप पे हमको एंट्री देता है। वीवैप पे एंट्री लेने के बाद हमको एक ही चीज़ करनी है, वो ये है जिस भी स्टेशन से हमने प्राइस को राइड किया है, उस स्टेशन से हमको प्राइस को ट्रेल करना है। हमको नहीं पता है कि प्राइस कहाँ जाएगा, ये 143 का 200 होगा, 300 होगा, 400 होगा, आई डोंट नो। ना हमको उस कॉम्प्लिकेशन में जाना है। हाँ, अगर मेरे को मेरा ऑप्शन ट्रेडिंग सिस्टम जो है वो सिग्नल देता है कि यहाँ पर अब ट्रेंड चेंज हो रहा है, वीक हो रहा है और प्राइस उस समय सपोज़ यहाँ पर है। सपोज़ ये यहाँ से जब फॉल आया, प्राइस यहाँ चल रहा था, तो मेरा अगर सिग्नल चेंज होता तो मैं यहाँ एग्ज़िट कर जाता। क्यों मेरा सिग्नल चेंज हो गया? लेकिन हमने जैसे आपको बताया लगभग-लगभग इस पॉइंट तक सिग्नल में कोई चेंज नहीं। तो जब इस पॉइंट तक सिग्नल में कोई चेंज नहीं था, तो आप क्या करोगे? आप इसको राइड करोगे। लेकिन इसको राइड करने के दौरान आप एक चीज़ देखोगे कि प्राइस जो है अपने एवरेज को भी ऊपर ले आए।
जब प्राइस अपने एवरेज को ऊपर ला रहा है तो आप इस ट्रेड को कंटिन्यू करते हो अपनी एवरेज के साथ। अब ये ऊपर कहीं भी जाए, जब ये ऊपर जाता है तो ये एक चीज सुनिश्चित कर लेता है कि आपका जो एग्जिट है अब वो लॉस में नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि आप तो राइड कर रहे हो अपने स्टेशन के साथ। वो जितना ऊपर जाएगा वो अपने स्टेशन को उतना ऊपर ले जाएगा और ये स्टेशन इतनी जल्दी नीचे नहीं गिरेगा। आप देखो प्राइस यहाँ पर इतना नीचे आ गया लेकिन स्टेशन यहीं खड़ा है। तो हुआ क्या? प्राइस जब फॉल आना स्टार्ट हुआ, डाल लेते हैं। अब आप देखोगे यहाँ पर जब ये फॉल आया है यहाँ पर, तो आप इसको राइड कर रहे थे, आपका एग्जिट कहीं ना कहीं यहाँ पर हो जाता है। आपने यहाँ पर एंटर किया था, आपने यहाँ पर एग्जिट किया। अगर हम पॉइंट्स के टर्म में देखें तो आपने 143 पे एंटर किया था, यहाँ एक कैंडल क्लोज हुई, प्राइस आता है यहाँ पर ही, अगली कैंडल पे सपोज आपने एग्जिट किया 243, यानी कि आपको 100 पॉइंट्स का मूव यहाँ से यहाँ तक में देखने को मिला। आप देख सकते हो लगभग 140 के 143 पे लिया था, 243 पे आपका एग्जिट हुआ, मोर और लेस आपको एक बहुत डिसेंट रिटर्न देखने को मिला। जो मिल रहा है, जो एक्चुअल है वो मैं आपको बताऊंगा। लोग जनरली आपको बताएंगे देखिए हमारे सिस्टम ने यहाँ एंट्री दी, इतना ऊपर गया, आपको यहाँ से यहाँ तक का प्रॉफिट हुआ, लेकिन ये सपना है। क्योंकि आपको नहीं पता ना वो यहाँ तक जाएगा फिर गिरेगा, यहाँ आप डर जाओगे, यहाँ जरा सा बढ़ेगा आप निकल जाओगे, ये यहाँ जाएगा या और ऊपर जाएगा, हु नोस, आई डोंट नो। सो मैं उसके कॉम्प्लिकेशन में जाता ही नहीं। मैं जिससे ट्रेड ले रहा हूँ मैं उसी से उसको राइड करूंगा। मैंने यहाँ एंट्री ली थी, मेरे स्टेशन से एंट्री ली थी, मेरे को सिग्नल मिला था तो मैंने एंट्री ली थी। सिग्नल यहाँ मिला था, मैंने वेट किया और यहाँ से मैंने एंट्री को प्लान, यहाँ से एंट्री को प्लान करने के बाद मेरे को फर्स्ट एग्जिट यहाँ मिला, मैंने अपने 100 पॉइंट्स को बुक किया। अब 100 पॉइंट्स को बुक कर लिया, मेरा सिग्नल वहां पर सेम है। तो सिग्नल क्या बोल रहा है कि प्राइस जो है वो एक्सट्रीमली बेरिश है। एक्सट्रीमली बेरिश है तो मैं क्या करूंगा, मैं अपने स्टेशन के ऊपर बाय करूंगा, क्योंकि मैं पुट ऑप्शन में ट्रेड कर रहा हूँ। अगर मैं स्टेशन के ऊपर बाय करूंगा तो मैं कहाँ बाय करूंगा, जब प्राइस वापस स्टेशन के ऊपर आके कंफर्मेशन देगा तो बाय करूंगा। प्राइस आता है यहाँ कंफर्मेशन देता है, बाय करते हो, फिर ऊपर जाने लगता है, लेकिन फिर नीचे आता है, आप यहाँ पर फिर एग्जिट करते हो। ऑलमोस्ट आपका 5-10 रुपये का स्टॉप होता है या आप कॉस्ट टू कॉस्ट में एग्जिट कर जाते हो। वापिस से प्राइस यहाँ ऊपर निकलता है, आपको यहाँ पर फिर एंट्री मिलती है, यहाँ एंट्री मिलती है, आप यहाँ से फिर प्राइस ऊपर जाने लगता है। अब यहाँ पर मैंने आप लोग को हमेशा बताया है, पीआर एंड पीएस को बहुत इंपॉर्टेंटली आपको इसको फॉलो करना है। हमेशा एक चीज याद रखिए, आपका स्टेशन, पीआर और पीएस सबसे इंपॉर्टेंट होता है। पीआर का मतलब होता है प्रीवियस रेजिस्टेंस, सपोर्ट का मतलब होता है प्रीवियस सपोर्ट। अगर आप देख रहे हो आपने यहाँ से लिया, 2 बज चुके हैं, आपका एंड ट्रेड खत्म होने आ रहा है, तो आप स्मार्टली क्या कर सकते हो, आपने देखा था यहाँ रेजिस्टेंस है, कहीं ना कहीं इस रेजिस्टेंस जोन में प्राइस आता है, आप यहाँ अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हो। अगर आपने ये नहीं भी किया, आपने यहाँ बाय किया था, आपका यहाँ स्टॉप लग गया, काम खत्म, आपको इसमें भी कुछ नहीं मिला। यही हुआ ना, आपको कुछ नहीं मिला, लेकिन आपको एक्चुअल में तो ये मिल गया था। तो अब आप बताओ कि अगर आप सिस्टम से बिना कोई इमोशन के विथ रूल्स ट्रेड करते हो तो आपको क्या गया, आपको यहाँ पर 100 पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला, यहाँ आपको एक एंट्री मिली, यहाँ आपको एग्जिट मिला, यहाँ आपको एक एंट्री मिली, यहाँ आपको, नो प्रॉब्लम। तो इस अगर आप रूल को, मैं बार बार रूल पे इसलिए एम्फोसाइज करता हूं क्योंकि रूल ये कहता है आपको स्टेशन पे एंटर करना है, स्टेशन पे एग्जिट, यानी आपका जो मैक्सिमम स्टॉप होगा वो कितना होगा, 5 रुपए 10 रुपए का होगा, लेकिन जब आपको मिलेगा तो आपको पूरा, आप समझ रहे हो। तो हमेशा सिस्टम के साथ ट्रेड करना है और रूल को पकड़ के ट्रेड करना है। जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस आ जाए तब आप इसको यूज करिए। अगर सपोज करते हैं कि यहाँ पर कोई पीआरपीएस था पहले का और आप देख रहे हो प्राइस यहाँ आ रहा है, तो आप यहाँ पर भी शॉर्ट सेल करके निकल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वापस स्टेशन पे आएगा बाय कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वापस स्टेशन पे आएगा फिर बाय करेंगे, क्या प्रॉब्लम है, ये भी एक आप कर यूज कर सकते हो। अगर आपका पीआरपीएस वहां आपको एग्जिट देता है, अगर आपको अभी ये चीज में प्रॉब्लम है, इग्नोर करिए, स्टेशन से राइड करिए। स्टेशन से प्राइस निकलेगा, वापस स्टेशन को ब्रीच करेगा, हम निकल जाएंगे। वापस स्टेशन पे आके वापस ऊपर चला गया, हम कंटिन्यू बने रहे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस तरह का फॉल आएगा उससे पहले कहीं ना कहीं आप एग्जिट कर चुके हो, आपको ट्रबल नहीं है। और मैं आपको बताऊं, ये जो चार्ट अभी मैंने आपके स्क्रीन के सामने खोला हुआ है, इसको मैं यूज करता हूँ, ये 1 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है। तो अगर 1 मिनट टाइम फ्रेम पे ये इस तरह से काम कर रहा है तो आप सोचिए, आप लोग तो 5 मिनट पे करोगे, 15 पे करोगे, आपको कितना इजीली वो ट्रेड दे देगा। आप समझ रहे हो।
तो इस तरह से आप इसको यूज़ करने की कोशिश करिए ऑप्शन ट्रेडिंग सिस्टम को। काफ़ी अच्छा सिस्टम बना है एंड हमको काफ़ी लोगों ने इसके लिए बहुत प्रेज़ भी किया है एंड पीपल आर एक्चुअली यूजिंग इट वेरी वेल। अब आप देखो मैं क्यों बोल रहा था 5 मिनट 15 मिनट। आप यहाँ 5 मिनट का यूज़ करते हो, आपको एंट्री मिली, आपने राइड किया, प्राइस आया, यहाँ इसके नीचे क्लोज़ हुआ क्या? नहीं हुआ ना, स्टेशन पे क्लोज़ नहीं हुआ ना, वापिस ऊपर चला गया। अब यहाँ हुआ, आप यहाँ एग्ज़िट कर जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ये काम करता है और देखिए ये कितना बड़ा बैंक निफ्टी का ऑप्शन है। एक ही दिन में लगभग-लगभग ₹60 का ₹400 हो जाता है। अब वो हमारे सिस्टम को ऐसा ऑनर कर रहा है, तो आपको क्या प्रॉब्लम है? आपको तो सिर्फ रूल को फॉलो करना है। रूल को फॉलो करके देखिए, सिस्टम के साथ ट्रेड करेंगे, उससे अपनी अंडरस्टैंडिंग देखिए दिस इज़ व्हाट? दिस इज़ अ, अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मार्केट। मार्केट में जो हो रहा है वो हमको यहाँ बता रहा है। मार्केट में अगर बुलिश वेव चल रही है तो वो आपको बताता है बुलिश है। वो कितनी एग्रेसिव है उसके अकॉर्डिंग आपको बताता है। अगर एग्रेसिव है, काफ़ी एग्रेसिव, एक्सट्रीमली बेयरिश था, तो आप क्या करोगे? आप पुट बाय करोगे ना। तो आपने पुट बाय किया है यहाँ पर। आप देखो कितना अच्छा आपको ट्रेड देखने को मिला। अगर आप पीआरपीएस को लेके एग्ज़िट करते तो यहाँ पर देखिए क्लियर आपको एग्ज़िट मिल जाता। चैनल बनाइए आपको एग्ज़िट मिलता। यहाँ लेवल था आपका लगभग 360 का, तो आप सोचो ना 140 का लिया हुआ 360 अमेजिंग रिटर्न। तो आप करके देखो ओटीएस इज गिविंग एक्सीलेंट रिटर्न्स। द ओनली इश्यू इज दैट यू नीड टू अलाइन योर थिंकिंग, योर स्पीड अलोंग विथ ओटीएस। एंड अगर आपने मार्केट के साथ, क्योंकि इसमें कई सारे नेगोशिएशंस है जो मार्केट्स के साथ हम कर चुके हैं इन द बैक एंड और आपको उसका एंड रिजल्ट मिल रहा है। तो अगर आप उसको मिला के देख के समझ के यूज करते हो तो आपको इसका बेस्ट रिजल्ट मिल जाएगा। एंड यू कैन सी किस तरह से ये आता है, काफी क्लियर है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। यहाँ पर आपको क्लियरली दिख जाता है कि एग्रेशन मीटर क्या बोल रहा है, इट इज एक्सट्रीमली बेयरिश। टाइम क्या है 11:31 एंड कौन सी स्ट्राइक में ट्रेड करना है 44,700। और क्या चाहिए हमको, सिंपल एज दैट। तो आई बिलीव आप लोग को ये समझ में आया होगा। निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स मैंने आप लोग को दे दिए हैं, वो आपको क्लियरली समझ में आ गए होंगे। अब चलते हैं हम लोग कल के रोड मैप के ऊपर, जो मैं एक बार फाइनली आप लोग के साथ शेयर कर देता हूँ। तो उसके लिए मैं अपना दूसरा सिस्टम खोल लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर निफ्टी का चार्ट खुला हुआ है अभी। दिस इज माय ट्रेडिंग व्यू सॉफ्टवेयर दैट आई एम यूजिंग फॉर डेस्कटॉप। एंड आप देखोगे इसमें क्लियरली हमको दिख रहा है कल के जो ईसीजी के लेवल्स हैं वो यहाँ पर प्लॉटेड हैं। तो इसको आप नोट कर सकते हैं। एंड प्राइस कहीं न कहीं अभी 531 के ऊपर ब्रेकआउट देगा। यानी कि जो हमारा इम्पोर्टेंट लेवल है दैट इज़ बिलो दिस 519। सो 519 टू 531 बिकम्स वेरी क्रूशियल। इसके ऊपर देयर इज़ अ लेवल 620 का। तो यहाँ पर प्राइस इसमें और फिर पीआरजी एंड देयर इज़ अ गैन लेवल ऑफ 21,683। और आप लोग ने देखा है ये किस तरह से काम कर रहा है, मैजिकल। दिस इज वर्किंग लाइक मैजिक। तो इसको आप लोग अपने रेडार पे कल के लिए रख सकते हैं। नीचे की तरफ अगर प्राइस ब्रेकडाउन देता है देन 377 इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, कहीं ना कहीं अच्छी कंसोलिडेशन देखी गई है एंड द पीआरजी जोन इज अगेन हियर। तो अगर यहाँ पर हमको कहीं ना कहीं कल प्राइस दिखता है तो यहाँ से एक फिर रिवर्सल का मूव ऊपर की तरफ का बन सकता है। ऑल इन ऑल टुमारो एक्सपायरी डे एंड आज दोनों तरफ के बड़े मूव्स आ चुके हैं। तो बहुत एग्रेशन मैं नहीं रखूंगा अपने ट्रेड्स के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रीमियम इरोजन कल काफी ज्यादा हो सकता है इन द इनिशियल आवर्स। बट टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ट्रेड, जैसे कि लास्ट का 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा, बिकॉज ऑफ द बजट न्यूज अगेन कमिंग अप अहेड, क्योंकि इसके बाद हम सीधा मंडे को खुलेंगे एंड फिर हमारा बजट वीक शुरू हो जाएगा। सो बिकॉज ऑफ दैट मे बी कुछ हलचल मार्केट में हो, दैट वुड बी अ ट्रैपिंग एक्टिविटी। तो थोड़ा सा सावधान रहिएगा उस समय। इनिशियल आवर्स में अगर आपको ट्रेड करना है तो भी ध्यान रखना है, क्योंकि कल प्रीमियम इरोजन काफी हाई होने वाला है बिकॉज ऑफ मंथली एक्सपायरी एंड बिकॉज ऑफ अ लॉन्ग वीकेंड अहेड। तो इन दोनों तीनों चीजों को समझ के आप ट्रेड करिएगा। बाकी हमारा सिस्टम आपके पास है, वो आपको बताएगा, लेवल्स आपके पास है जहां पर आप प्राइस नेगोशिएट कर सकते हो कि किस तरफ आपको किस तरह का ट्रेड आगे का प्लान करना है। मार्केट से पूछ के ट्रेड करना है, किसी से नहीं पूछना है। ना मुझसे पूछना है ना खुद से पूछना है, मार्केट से पूछना है कि भाई प्राइस स्टेशन पे आ गया, अब यहाँ से चाहते क्या हो। अगर वहां पर आपको प्राइस में रिजेक्शन दिखे, समझ जाइए कि वहां से नीचे आएगा। अगर वहां पर एक्सेप्टेंस दिखे तो वहां पर वो ऊपर जाएगा। एक्सेप्टेंस कैसे होगा? रैंक 1 रैंक 2 की कैंडल से ब्रेकआउट मिले, समझिए ना अच्छे से ऊपर जाएगा। रैंक 4 से मिले, समझ लीजिए ऊपर जाएगा लेकिन उतना कन्विक्शन नहीं है।
अगर उसी तरह से हमको रैंक 1 की नेगेटिव कैंडल मिल जाए, तो प्रॉपर रिजेक्शन है ना वहाँ पर, गिरेगा। वेरी सिंपल। आप देखो ना यहाँ पर क्या हुआ है। आज प्राइस में जब यहाँ रिवर्सल आया, मैंने आपको यहीं पर दिया था 12:30 पे मैसेज, कि यहाँ पर मेरे को लग रहा है कि 20 पॉइंट का स्टॉप है और इसके ऊपर प्राइस जा सकता है। और आप देखो यहाँ पर जो ये रिजेक्शन आया प्राइस में, किस तरह की कैंडल है। दीज आर रैंक 2, रैंक 3, रैंक 1 कैंडल्स। तो अगर इस तरह की कैंडल से ट्रेंड इनिशिएट हो रहा है तो वो ऊपर ही जाएगा ना, नीचे कहाँ तक गिरेगा फिर। तो इसको समझने की कोशिश करिए, बहुत सिंपल कर दिया है इन चीज़ों को हमने। बाकी अब आपको अपने ऊपर वर्क करना है। आगे एक लंबा वीकेंड आ रहा है। जिन लोगों ने हमारा शॉर्ट वेबिनार सब्सक्राइब किया हुआ था फॉर ईसीजी सिस्टम, तो उनको उनका सेशन होगा इस वीकेंड पे। तो आप लोग सब जुड़िएगा, एंड जिन्होंने भी सब्सक्राइब कर रखा है। एंड संडे को मोस्ट प्रोबेबली हम अपना नया पीओआई डेटा का सिस्टम लॉन्च करेंगे, वर्जन 2, विथ मोर इनसाइट्स एंड डिटेल्स। सो we'll see you over the weekend again. Until then, you can trade carefully. There is a big weekend coming up. Spend time with your family and friends, and more importantly, spend time with yourself. अकेले में पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, because learning is the only source of earning, and that is what I have learned in the last 21-22 years I have been in the market. तो इस पे जरूर फोकस करिए, बिकॉज ये एक ऐसा एसेट है, आपसे कभी ना कोई ले पाएगा ना छीन पाएगा। सो टिल देन, ट्रेड केयरफुली, एंड we'll see you again soon over the weekend. थैंक यू।